पति ब्रह्मचारी। क्या गेम खेला है? वाह! कल तक ये विंध्या सूरज को पाना चाहती थी और आप मुझे गुलाब हवेली वापस बुलाना चाहते थे। आप दोनों मेरे और सूरज का रिश्ता नहीं तोड़ पाए, इसलिए आप दोनों ने आपस में रिश्ता जोड़ लिया। वाह! क्या बात है मतलब। देख बेटा, इस शादी का तेरी शादी से कोई लेना देना नहीं है गुड़िया। गुड़िया मत कहिए पापा मुझे, नहीं। उठ गई मेरी गुड़िया। गुड मॉर्निंग पापा। एक वक्त था जब आप मुझे गुड़िया कहते थे और मैं चूम उठती थी कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त होता। नफरत होती है मुझे आपके मुंह से एक गुड़िया शब्द सुनकर। विंध्या, तुमसे घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। कल तक मेरी सौतन बनने के लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दिए और आज मेरी माँ बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? इस हद तक गिर गई? हाँ, मैंने सूरज को बचपन से चाहा था और उसे पाने के लिए जो बन पड़ा वो मैंने किया, पर शायद किस्मत ने मेरा साथ ही नहीं दिया। हार मान चुकी थी मैं अपनी लकीरों से। उस दिन भी मैं हार मानकर ही सूरज के घर से निकली थी, लेकिन तब तक न विंध्या जानती थी न मैंने कभी ऐसा सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल जाएंगे। हाँ, रास्ते में गाड़ी खराब हुई और ड्राइवर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं काम करो, लोकेशन भेजता हूं, दूसरी गाड़ी भेजो। इसने आपकी जान क्या बचा ली? आपने मेरी माँ का दर्जा इसे दे दिया। हाँ, क्योंकि तेरी माँ का मेरे दिल में देवी जैसा स्थान है गुड़िया, देवी जैसा। मैं उस वक्त मर सकता था, लेकिन उस वक्त विंध्या किसी देवी की तरह आई मुझे बचाने। तभी मेरे मन ने कहा कि अगर मेरी जिंदगी में कोई तेरी माँ की जगह ले सकता है तो वो विंध्या ही है। खबरदार, खबरदार, अगर आपने मेरी माँ की जगह किसी और को देने के बारे में सोचा भी तो। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता पापा, कोई भी नहीं। बाबूजी, विंध्या वो इंसान है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा किया करता था। मैंने अपनी दोस्ती तो ईमानदारी से निभाई, लेकिन इसने मेरा भरोसा, हमारी दोस्ती, यहाँ तक कि ईशा जी और मेरे रिश्ते को दांव पर लगा दिया। ये लड़की आपके बगल में खड़े होने के लायक नहीं है बाबूजी। बस करो तुम दोनों, बस करो। तुम दोनों का विंध्या के साथ कैसा रिश्ता, कैसा अनुभव और कैसा अतीत था, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब विंध्या मेरी पत्नी है और मैं चाहता हूं कि विंध्या को वही आदर और सम्मान मिले जो गुलाब सिंह की पत्नी को मिलना चाहिए। आपकी शादी आपको मुबारक। अब मैं और मेरा परिवार इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। रुक जा गुड़िया। सरजू, तूने तो मुझे वचन दिया था ना कि जब तक इस शादी की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती,
ईशा यहीं रहेगी और हर रस्म में हिस्सा लेगी। वचन दिया था ना तूने मुझे। काव्या, सूरज तो तुम्हारा भाई है और ईशा तुम्हारी लाडली भाभी। तुम प्लीज इन दोनों को समझाओ ना कि यहाँ से नहीं जाए। आखिर तुम्हारी ससुराल की इज्जत का सवाल है। तुम तो अपनी सास की बात मानोगी ना? माँ, काव्या बहू, शादी अच्छे से समाप्त हो गई, अब थोड़ा नाच गाना हो जाए। ऐसे मरी सूरत क्यों बनाई है तुम लोगों ने? ऐसे लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है। अरे घर में नई दुल्हन सास आई है, पग पखारो, हैं? आरती उतारो, स्वागत करो, नाचो। दीदी, ये बिंदिया तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। मतलब जब इसे समझ आया कि सूरज भैया इसके हाथ नहीं आने वाले, तो अमीर गुलाब सिंह की दुल्हन बन गई। रिया, मुझे तो काव्या की बहुत चिंता हो रही है। कहीं बिंदिया सूरज और ईशा का गुस्सा काव्या पे ना निकाले, वो भी सास बनकर। बुआ जी, आपके चेहरे के रंग को क्या हो गया है? मैं जानती हूँ आप मेरी बात का तो विश्वास करेंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बुआ जी, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगी, प्रॉमिस। ईशा, 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 ये क्या कर रही है तू? ईशा जी! अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।